Hello students, welcome to Métis Learning. Today I am going to explain the lesson 4 of the book First Flight, which is an extract from Annie Frank's book The Diary of a Young Girl. And the name of the lesson is From the Diary of Annie Frank. कहानी के शुरुआत में एनी की एक सुंदर फोटो दी है और लिखा है, दिस इज़ अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम, देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड. So this was the diary entry of 10th October 1942. Annie का पूरा नाम Anneliese Mary Frank था. She was born on 12th June 1929 and she died in February 1945. She was just 15 years old when she died. जब नाजीज ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया था तो एनी के परिवार को, जिसमें एनी के माता पिता, उसकी बहन और 4 दोस्त थे, हाइडिंग्स में जाना पड़ा. जब जूइश पे अत्याचार बढ़े तो एनी की फैमिली एम्स्टर्डम छुपने चली गई. वहाँ वे एनी के पिता के ऑफिस बिल्डिंग में के हिडन रूम्स में 2 साल तक रहे. एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में है, जो जर्मनी के पास एक देश है, और किसी ने उनके छुपे होने की खबर नाजीज को दे दी, जिसके कारण उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहाँ एनी की टाइफस नामक बुखार से मृत्यु हो गई. और कुछ समय पहले ही उसकी बहन मार्गोट की भी कंसंट्रेशन कैंप में ही मृत्यु हो चुकी थी. वॉर के ख़त्म होने के बाद एनी के पिता, जो कि वॉर के अकेले सर्वाइवर थे, वो डायरी ढूंढने के लिए एम्स्टर्डम जाते हैं और वो उस डायरी को द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश कराते हैं. ये डायरी एक यूनिक रिकॉर्ड थी जो कि वॉर के समय लोगों की स्थिति की जानकारी देती है. ये डायरी एनी को उसके 13th बर्थडे पर एज अ गिफ्ट दी गई थी, जिसमें उसने अपने मन की बातें और विचार शेयर किए हैं. डायरी में 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक की एंट्रीज हैं. एनी ने इस डायरी को डच भाषा में लिखा है और ये बुक कई भाषाओं में छपी और दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली बुक बन गई. इस बुक पर कई फिल्म्स, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस और ओपेराज बने. पढ़ने वालों ने इस बुक को की बहुत तारीफ़ की और एनी को एक मैच्योर और थॉटफुल लड़की बताया. और अपनी बुक के कारण एनी हॉलोकास्ट की सबसे ज़्यादा नोन वॉर विक्टिम बन गई. एनी इस डायरी के थ्रू बताती हैं कि लिखना मेरे लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं था और मुझे ऐसा लगता था कि ना ही मैं या कोई और 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के विचार पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा. पर इस बात से वो कहती हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लिखना चाहिए तो मैं लिखूँगी. मुझे लिखना है क्योंकि मैं अपने मन की बातों को बाहर आने देना चाहती हूँ, क्योंकि पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है और मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है जिससे मैं अपने मन की सारी बातें कह सकूं. इसीलिए मुझे डायरी को लिखने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है. वो बताती हैं कि इतना बड़ा और अच्छा परिवार होने के बावजूद मैं अकेला महसूस करती हूँ. मेरी इस बात को कौन मानेगा? मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताती हूँ. मैं अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाती. यही बात मुझे डायरी लिखने के लिए एनकरेज करती है और मैं इस डायरी से एक दोस्त की तरह बात करना चाहती हूँ. तो मैंने इस डायरी का नाम किटी रख दिया है. और इस डायरी में मैं अपनी लाइफ स्केच शेयर कर रही हूँ, जो कि मुझे शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ जिससे मेरी डायरी अगर कोई कभी पढ़े तो उसे मेरी बातें समझ में आए. पहले एनी और उसका परिवार फ्रैंकफर्ट में रहते थे और फिर वे हॉलैंड चले गए. 20 जून 1942 की डायरी एंट्री हमारे साथ इस डायरी में शेयर की गई है, जिसमें एनी अपने स्कूल लाइफ का एक मज़ेदार पार्ट डायरी में लिखती हैं. वो लिखती हैं, डियर किटी, और वो अपनी डायरी से बात करते हुए किटी को बताती हैं कि पूरी क्लास में टेंशन है कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रहेगा, मतलब पास होगा या फेल होगा. वो अपने टीचर्स के बारे में बताती हैं कि वो सभी अच्छे हैं, पर अपने मैथ्स टीचर से एनी की बिल्कुल नहीं पटती. मिस्टर कीजिंग उसके मैथ्स टीचर हैं और एनी
इसीलिए उन्हें नहीं पसंद, क्योंकि एनी क्लास में बहुत बात करती है। मिसेस कीजिंग एनी को पनिश करने के लिए उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं और मिस्टर कीजिंग ने एनी को टॉपिक दिया अ चैटर बॉक्स, जिस पर एनी को लिखना था, और एनी ने उसे लिखकर पूरा भी किया, जिसमें वो बात करने की ज़रूरत को सही प्रूव करना चाहती थी। वो कहती हैं, आई एम श्योर आप सबको भी कभी ना कभी क्लास में बात करते हुए पकड़े जाने पर सज़ा ज़रूर मिली होगी। वो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी माँ भी बहुत बात करती हैं, और वो कहती है कि विरासत में मिली हुई आदतों के बारे में ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। तो मिस्टर कीजिंग भी मेरे आर्ग्यूमेंट्स पढ़कर बहुत हंसते हैं, और मुझे दोबारा बात करने की वजह से एक और लेसन ऐसे ही पनिशमेंट के तौर पर मिलता है, जिसमें मुझे लिखने के लिए कहा गया था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, जिसका मतलब होता है वो बातूनी व्यक्ति जिसे सुधारा नहीं जा सकता। और मिस्टर कीजिंग को लगता है कि मुझे सुधारना बहुत मुश्किल है। और थर्ड और लास्ट उन्होंने मुझे पनिशमेंट दिया, जिसमें उन्होंने दिया क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, जिसे मैंने पूरा किया वर्स फॉर्म में, और जिसे पढ़कर मिस्टर कीजिंग भी बहुत हंसे, और उन्होंने आगे मुझे ऐसा कोई असाइनमेंट नहीं दिया। वो कहती हैं कि आजकल मिस्टर कीजिंग भी काफ़ी मजाकिया हो गए हैं। तो एनी अपनी डायरी किटी से सारी बातें शेयर करती थी, बिकॉज पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। So that's all in this story. We will meet again with a new lesson. Till then, keep learning.